हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओवरलोडेड व्हीकल के बारे में कि उन्हें कितना फ़ाइन हो सकता है। देखिए, ओवरलोडेड व्हीकल आप बहुत बार देखते होंगे रोड पे चलते हुए, जो टिप्पर वगैरह, सीमेंट वगैरह, रेत बजरी भर के चलते हैं बड़े बड़े, ठीक है जी, और बाकी लोगों को भी बड़ी असुविधा पहुँचाते हैं। तो ऐसे गाड़ियों का जो है चालान हो सकता है 20,000 रुपये से 40,000 रुपये तक का। इसके साथ साथ ही जो ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनका खाली भी वेट आरसी में लिखा होता है। जो इनकी आरसी होती है उसमें लिखा होता है कि अनलैडन व्हीकल का, यानी खाली व्हीकल का कितना वेट हो सकता है, वो भी डिसाइडेड रहता है। उससे ज़्यादा भी खाली व्हीकल का भी वेट नहीं रह सकता है, ठीक है जी। अगर वो भी ज़्यादा होगा तब भी ये फ़ाइन सेम हो सकता है। भरी हुई ज़्यादा होगी, जैसे मतलब कि उसमें आरसी में कैपेसिटी बताई होती है कि इतना लोड लेके जा सकते हैं। जैसे किसी गाड़ी का 9 टन का लोड ले जाने की कैपेसिटी है तो वो उतना ही लेके जा सकती है, उससे ज़्यादा अगर लेके जाएगी तो उसका चालान होगा, ठीक है जी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की आपको लीगल एडवाइस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए 194 की वायलेशन होती है ये, जो इस तरह से ओवरलोडिंग होती है। इसमें एक और पार्ट है 1A 194 का, मोटर व्हीकल एक्ट की जो सेक्शन है 194, उसमें 1A का जो है, उसमें है कि अगर एक्सटेंड की होती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है जी, जैसे कारों के ऊपर आपने कैरियर लगवा लिया, कुछ चीज़ें ऐसे आगे पीछे की तरफ बढ़ी हुई हैं, ठीक है जी, फ्रंट और साइडों में बढ़ी हुई हैं, या इस तरह से कुछ वेट रख लिया है गाड़ी के ऊपर जो कि बॉडी का पार्ट नहीं है, मतलब कि आरसी की जो स्पेसिफिकेशन है बॉडी की, उससे बाहर जाके चीज़ें लटकी हुई हैं, तो उसमें भी जो है 20,000 रुपये का चालान होता है। इसमें मैंने अलग से वीडियो बनाया है, और ये वाला वीडियो सिर्फ आपका ओवरलोडेड व्हीकल्स के बारे में है। ओवरलोडेड व्हीकल्स के बारे में देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि सेक्शन 113 की वायलेशन होती है अगर 114 की उल्लंघना होती है, या 115 की, ठीक है। तो उन सभी केसेस में जो है 20,000 रुपये तक का चालान हो सकता है, और साथ में 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे हर एक्स्ट्रा टन जो डाला हुआ है गाड़ी में। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप 9 टन आपके ट्रक की कैपेसिटी है, ठीक है जी, 9 टन है, और परंतु आपने उसमें 11 टन लोड कर रखा है, ठीक है जी, मतलब कि 2 टन एक्स्ट्रा डाल रखा है तो 11 टन आपने लोड कर रखा है। तो यहाँ 20,000 रुपया तो आपको फ्लैट पेनल्टी होगी ओवरलोडिंग की, ठीक है जी। और साथ में जो है 2 टन एक्स्ट्रा है, तो मतलब कि हर एक टन के लिए 2,000 रुपये, मतलब कि 4,000 रुपये, और मतलब कि 24,000 रुपये की आपको यहाँ पर पेनल्टी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको एक्सेस वेट जो है उसमें लोड है, वो जो उतारना पड़ेगा, उस पर भी जो चार्जेस लगेंगे, वो भी जो है उल्लंघना करने वाले को ही वो चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है जी। अब इस सेक्शन में और बताया गया है कि जब इस तरह की गाड़ी कोई इंटरसेप्ट की जाती है किसी पॉइंट पर, तो उसको वहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, जहाँ पर उसकी मशीन में जो कि उसका वेइंग की गई है उससे आगे उसको नहीं जाने दिया जाएगा। पहले एक्सेस लोड रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, कुछ लोग मना करते हैं कि हम अपनी गाड़ी नहीं रोकेंगे या वेइंग नहीं करवाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो है या फिर उसके अलावा कुछ और भी जो है लोग बड़ी चालाकी करते हैं कि वो जो है जैसे रेत वगैरह है वो एकदम से खाली करते हैं उसको रेज करके पीछे से, ठीक है जी, जैसे टिप्पर वगैरह को रेज किया और जो है उसमें से रिमूव कर दिया है कुछ, तो ऐसी स्थिति में जो है फाइन 40,000 रुपीज़ तक बढ़ सकता है, ठीक है जी। तो इस तरह की अगर आप करते हैं, कुछ भी शरारत करते हैं, ठीक है, जब आपको रोका गया तो आपको रुकना चाहिए। अगर नहीं रुकते हैं या फिर आप वेइंग से पहले ही अपना सामान कुछ उतार देते हैं तो 40,000 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है। अब सेक्शन 113 क्या है जो कि इसकी वायलेशन के लिए फ़ाइन होता है, ये 194 मोटर व्हीकल एक्ट का, वो है कि आप सभी को जो है न्यूमेटिक टायर्स, यानी कि जिनमें हवा भरी जाती है, वो ही डाल के गाड़ी चलानी है रोड पर, ठीक है। इसके अलावा है जो अनलेडन वेट है, ठीक है जी, खाली गाड़ी का जो मैं बता रहा हूँ, अनलेडन वेट भी जो आरसी की स्पेसिफिकेशन है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर खाली व्हीकल का भी, जैसे ट्रक वगैरह का, ठीक है जी, जो खाली उसका बताया गया है कि इतना वेट होना चाहिए तो उतना ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का वेट होगा तो आपको यहाँ पर फाइन हो सकता है। और लेडन वेट तो है ही है, ठीक है जी, अगर आपने कुछ लोड किया है मटेरियल तो भी वो जो आरसी में बताई गई है लिमिट, उससे ज़्यादा वेट आप कभी भी कैरी ना करें अपने व्हीकल में। और इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आपके न्यूमेटिक टायर्स नहीं हैं, हवा वाले टायर नहीं हैं, और जो है अनलेडन खाली व्हीकल का जो वेट ज़्यादा है, ठीक है जी, उसकी आरसी की स्पेसिफिकेशन से, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि ये जो है व्हीकल ओनर की परमिशन से ही हो रहा है, उसकी नॉलेज में ये सारी चीज़ें थी। अब सेक्शन 114 जो यहाँ पर बात की गई है, उसमें है कि आपकी गाड़ी को कहीं भी रोका जा सकता है,
और उसका वेट कहाँ पर करवाया जा सकता है, ये एक तरह से आप ज़रूर याद रखें। ये आपका एक राइट है एक तरह से, कि जब भी आप मान लीजिए ए पॉइंट से यहाँ से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी, तो इसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए यहाँ बीच में कहीं आपको इंटरसेप्ट किया है, तो यहाँ से अगर आपका वेट करवाना है आपकी गाड़ी का किसी को, तभी पता लगेगा कि उसमें ओवरलोडिंग हुई है या नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ से ये इसमें बोला गया सेक्शन में कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 किलोमीटर तक आपको ले जाया जा सकता है यहाँ से। ठीक है जी, 10 किलोमीटर पीछे वाली डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। ठीक है जी, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 10 किलोमीटर फ्रॉम एनी पॉइंट द फॉरवर्ड रूट। फॉरवर्ड रूट पर आपको 10 किलोमीटर किसी भी जो है वहाँ पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो है 20 किलोमीटर, मान लीजिए आपकी डेस्टिनेशन बी पर पहुँचना है आपने, इसकी किसी भी डायरेक्शन में 20 किलोमीटर तक आपका जो है वेट करवाने के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है जी, परंतु ये ज़रूर याद रखिए आपको पीछे की तरफ नहीं मोड़ा जा सकता। ठीक है जी, 10 किलोमीटर आपको आगे की तरफ ही लेके जाया जा सकता है वेट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है व्हीकल जो चला रहा है उसको जो है रिटर्न में ऑर्डर दिए जा सकते हैं कि भैया आप अपने रिस्क पर इसको खाली कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो है जितना भी आपने वायलेशन की है उस सारी एंट्री को, जिसने वो परमिट आपको इशू किया था, उसको भी वो परमिट भेजा जा सकता है कि आपने इस तरह से उसमें नोट डालकर वो इन्फॉर्मेशन भेज देगा जो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर आपका वहाँ पर चालान कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 115 में वो जगह है, जैसे कोई पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए या कोई ब्रिज या रोड की कंडीशन को देखते हुए कई बार ये अथॉरिटीज़ डिसाइड करती हैं कि यहाँ पर जैसे भारी व्हीकल नहीं लेके जाने हैं। ठीक है जी, या फिर लिखा होगा कि जैसे 9-10 टन से ज़्यादा वेट वाले व्हीकल नहीं लेके जाने हैं। तो वो वहाँ पर अगर आप उसको वायलेट करते हैं, किसी पुल पर तंग है, वहाँ पर लिखा है कि 4 व्हीलर नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 व्हीलर ही जाएंगे, और वहाँ पर आप 4 व्हीलर लेके चले गए हैं, कार लेके चले गए हैं, तो आपको यहाँ पर ये चालान हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, 20,000 रुपये से 40,000 रुपये का। तो इसमें जो है परंतु एक और चीज़ है कि गज़ट में, ऑफिशियल गज़ट जो होता है उसमें नोटिफिकेशन हुई होनी चाहिए। ठीक है जी, कि ये जो रोड इस तरह से प्रोहिबिट किया गया है, और उसके साथ साथ जो है नोटिफिकेशन के जो है बोर्ड वगैरह भी, ट्रैफिक साइंस भी लगाए जाने चाहिए। और अगर जो है ये 1 महीने से कम के लिए इस तरह की नोटिफिकेशन होती है, तो किसी भी तरह की ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही साइन बोर्ड वगैरह लगाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। परंतु जो है लोकल लेवल पर जो है उसकी पब्लिसिटी ज़रूर की होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर 1 महीने से कम के लिए कोई रोड बंद किया गया है। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।